543 सीटों वाली हमारी लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं और देश में मुस्लिमों की आबादी है 15%। वहीं बात कनाडा की करें तो महज 4.5% मुस्लिम आबादी वाले इस मुल्क ने 13 मुस्लिम सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की लोकसभा में भेजने का काम किया है। आपको बता दें 28 अप्रैल को कनाडा में 15वें जनरल इलेक्शन हुए, जिनका नतीजा अब जारी किया जा चुका है। 343 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लिबरल पार्टी के नेता फिलहाल मार्क कार्नी हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री भी हैं। हालांकि कनाडा में मेजॉरिटी 172 सीटों पर मिलती है और लिबरल पार्टी को 167 सीटें ही मिली है, जो बहुमत से 5 सीटें कम है। लेकिन अब लिबरल पार्टी को ब्लॉक क्यूबेकाइज पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, उनकी हिमायत मिल रही है। तो ऐसे में जब इन दोनों पार्टियों के पास 30 सीटें हैं तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा। यानी जस्टिन ट्रूडो ने जिस पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसी पार्टी की इस इलेक्शन में एक बार फिर से जीत हुई है। और पियरे पॉलिवर की जो पार्टी थी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, इस पार्टी के इस चुनाव में हार हुई है। उन्हें 145 सीटें मिली है। चुनाव का नतीजा हमने आपको बताया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि महज 4.5% मुस्लिम आबादी वाले इस मुल्क ने 13 मुस्लिम सांसदों को अपने लिए लीडर चुना है, जो उनके हक की बात तो हाउस ऑफ कॉमन्स में रखेंगे, साथ ही जो मुद्दे मुस्लिम सांसदों ने चुनाव से पहले बताए थे लोगों को, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वोट फॉर फिलिस्तीन जैसे स्लोगन पहले ही अवाम के बीच रख दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम कनाडा के हाउस के जरिए से गजा में हो रहे इंसानियत के कत्ल और इस्लामोफोबिया जैसे गलत नैरेटिव से लड़ेंगे और पूरी दुनिया को इस्लाम का सही पैगाम, हकीकी तालीम देने का काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ने ही नहीं, बल्कि कनाडा के इंसाफ पसंद लोगों ने भी उनका साथ दिया। ये जीत महज इन 13 लोगों की जीत नहीं है, ये जीत इंसानियत की भी जीत है। इन 13 चेहरों ने जीत दर्ज की है, जिन्हें आप स्क्रीन पर स्क्रॉल होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इनकी जीत में कनाडा में मुस्लिम तंजीमों ने भी इनकी जीत के लिए खास मेहनत की है। मार्क कार्नी, आपको बता दें इस इलेक्शन में मुस्लिम वोटर मोबिलाइजेशन हुआ। वोट की ताकत को समझते हुए वोट को बंटने नहीं दिया गया और चुनाव से पहले मुस्लिम वोट यूनाइटेड और वोट फॉर फिलिस्तीन जैसी मुहिम चलाई गई और वोट को बंटने से रोका गया। चुनाव से पहले 300 उम्मीदवारों से, जिनमें से 45 मुस्लिम उम्मीदवार भी थे, इन तमाम को वोट फॉर फिलिस्तीन मुहिम के स्टेज पर बुलाया गया। उनसे बातचीत की गई, उनसे तस्दीक ली गई कि ये तमाम फिलिस्तीन के हुकूक के लिए कनाडा गवर्नमेंट के रुख को साफ करेंगे और गजा में हो रहे इंसानियत के कत्ल के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद करेंगे। और ये तस्दीक सिर्फ जुबानी नहीं थी, बाकायदा उनसे रिटर्न में लिया गया। इसके बाद सभी मुस्लिम तंजीमों ने मुत्तहिद होकर इन उम्मीदवारों के लिए एकजुट होकर काम करना भी शुरू किया। एक और बहुत बड़ी तंजीम है कनाडा में, नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स, जिसे NCCM भी कहा जाता है। इस संगठन ने क्या किया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को अवेयर किया और उन्हें बताया कि हाउस में हमारी आवाजें बुलंद हो, इसके लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है और चुनाव के दरमियान लोगों ने जिम्मेदारी को समझा और लिबरल पार्टी का उन्होंने खास किरदार इस चीज में रहा। इन 13 मुस्लिम सांसदों के जीतने में लिबरल पार्टी का किरदार क्या रहा वो आपको समझाते हैं। उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा किया, उन्हें ज्यादा टिकट दिए। इसके बरखिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की बात की। कंजर्वेटिव पार्टी ने फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ ना लड़ने और खामोशी रखने जैसे स्टैंड और इरादे जाहिर किए। ऐसे में लोगों को भी फर्क करना आसान हो गया। लोग समझ गए कि इंसानियत के दुश्मन कौन है, जो मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। सलाम है कनाडा के मुस्लिमों को, जिन्होंने इत्तेहाद की आला मिसाल पेश की। खैर, इस तरह का इत्तेहाद हमारे मुल्क में अब तक तो नहीं देखा गया, और जब कभी इत्तेहाद की बात की गई, खासतौर पर चुनावों में, तो उसे वोट जिहाद का भी नाम दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि कनाडा के मुस्लिमों के अलावा वहां की आम जनता भी ये जानती है कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, गजा में मासूमों पर जुल्म किया जा रहा है। अब उम्मीद है कनाडा से कि वहां की हुकूमत फिलिस्तीन के हक में खुलकर सामने आएगी और इंसानियत का साथ देगी। और उम्मीद इन 13 चेहरों से भी है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में हकीकी इस्लामिक तालीम और इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे जुल्म के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं रहीम अहमद खान लूंगा इजाजत।